अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। रियलमी की मार्केट कंडीशंस और प्राइसेस की अपडेट इस वीडियो में शुरू करते हैं। रियलमी के काफ़ी फ़ोन आए पड़े हैं जो मार्केट में छाए हुए हैं, ठीक है। तो उसका खुलासा भी करेंगे, मार्केट कंडीशन में बयान करेंगे और जो प्राइसेस चल रही हैं, जो फेयर प्राइसेस चल रही हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे मेरे भाई। होलसेल प्राइसेस पर बात करेंगे। रिटेल में आपने 10-12 हज़ार रुपये का जो 10% तक मार्जिन आपने रखना है रिटेल के लिए। मैं होलसेल की आपको बात करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। रियलमी GT Neo 6 SE करके मॉडल है एक, ठीक है। बकवास किस्म की उसकी स्पेसिफिकेशन है, मुझे पसंद नहीं है। 70,000 रुपये का सर जी मार्केट में बिक रहा है। 70,000 रुपये में और बड़ी बड़ी अच्छी ऑप्शन आ जाती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में PTA टैक्स इसका 18,000 रुपये है, रिकमेंडेड नहीं है। इसमें रिफर्बिश भी आता है। बॉक्स वाला थोड़ा सा सामान कुछ रिटेलर्स के पास पड़ा है काफ़ी टाइम से। चूँकि स्पेसिफिकेशन इतनी अच्छी ऑफर नहीं करता तो बिकता भी स्लो है, तो इसलिए कुछ लोगों के पास बहुत टाइम से पड़ा हुआ है। मैं रिकमेंड नहीं करता, लेना है आपकी मर्ज़ी है। उसका कर्व स्क्रीन वाला फ़ोन है, स्नैपड्रैगन मेरे ख्याल में 6 Gen सीरीज़ का कोई प्रोसेसर है। स्पेसिफिकेशन आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। मुझे कोई इतनी खास इंटरेस्ट नहीं है इस मामले में, इस फ़ोन के मामले में। बाकी फ़ोनों के मामले में मुझे पता है सारा, इसके मामले में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ऐसी बात है एक बार ही ऐसी चीज़ को देखा जाता है, उसके बाद रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। रिजेक्टेड और बाद में उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं जाता। तो रियलमी GT Neo 6 SE, ठीक है। 70,000 रुपये की किट बिकती है, 18,000 रुपये टैक्स है। एक समझा जाता है कि जी अच्छा फ़ोन है, मुझे नहीं लगता सर, माफ़ी चाहता हूँ। 70,000 के बजट में बड़ी अच्छी अच्छी और चीज़ें मिल जाती हैं। मेरे चैनल पर उनका रिकॉर्ड अवेलेबल है, वो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, ठीक है। तो रिफर्बिश भी आता है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक रिफर्बिश आता है, ठीक है। हाई क्वालिटी लो क्वालिटी रिफर्बिश आता है, या बॉक्स वाला स्टॉक कुछ लोगों के पास अवेलेबल है। वो बॉक्स तो ओरिजिनल है या नहीं मुझे उसका आइडिया नहीं है। मॉडल पुराना है तो मुझे जेन्युइनली स्पीकिंग उसका कोई आइडिया नहीं। वो आपने शॉपकीपर की क्रेडिबिलिटी देखनी अगर लेना है तो, ठीक है। इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आगे चले जी। रियलमी 7 सीरीज़ GT6 को देख लेते हैं। GT6 चाइना एडिशन। GT5 भी वैसे आता है लेकिन वो बहुत पुराना हो चुका है और अब नहीं आता, क्योंकि उसकी रिफर्बिशिंग की क्वालिटी बड़ी घटिया आनी शुरू हो गई, तो वो आना बंद हो गया। रियलमी GT6 चाइना एडिशन अभी तक ओरिजिनल आता है, सीलों वाला स्टॉक आता है। बैटरी हेल्थ इसकी आपने लाजमी चेक करनी है। 80,000 से 82,000 रुपये का ये नॉन PTA बिकता है। 12 GB 256 GB स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है। IP65 या 67 है मेरे ख्याल में। 5800 mAh की बड़ी बैटरी है, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग है। अच्छा फ़ोन है, खूबसूरत दिखने वाला फ़ोन है। मेटल का फ्रेम है, ग्लास की बैक है, एक प्रीमियम फील ऑफर करता है। 18,000 रुपये इसका PTA टैक्स है। सीलो वाला मिलता है, रिफर्बिश अभी तक नहीं आना शुरू हुआ। बॉक्स वाला भी कुछ लोगों के पास अवेलेबल है, लेकिन उसमें आपने बैटरी हेल्थ लाजमी चेक करनी है। बैटरी हेल्थ जितनी मैक्सिमम हो उतनी ही प्रेफर करें। 100% मिल जाए तो वेल एंड गुड है, 90+ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा फ़ोन लोग लेते ही जाहिर सी बात है लंबा अरसा यूज़ करने के लिए लेते हैं ऐसा स्टॉक। तो रियलमी GT6 चाइना वेरिएंट बड़ी शानदार चीज़ है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला, गेमिंग 120 FPS इसके अंदर रोम मिलती है मेरे भाई आपको एंड्रॉयड 14 की, ग्लोबल फिक्स रोम एंड्रॉयड 14 की। चाइनीज़ वेरिएंट जो कोई अलग से मंगवाए तो वो उसकी अपनी मर्जी, क्योंकि चाइनीज़ वेरिएंट के अंदर 3 साल की जो एंड्रॉयड की मेजर अपडेट्स और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती हैं, लेकिन जो फिक्स ग्लोबल रोम वाला वेरिएंट है वो एंड्रॉयड 14 में आता है। उसके अंदर आपको किसी किस्म की कोई अपडेट देखने को नहीं मिलती। बैंकिंग ऐप्स का इसके अंदर कोई बेसिकली बैंकिंग ऐप्स वाला मामला और नोटिफिकेशंस वाला मामला यहीं पे क्विट कर देते हैं, क्योंकि सारे मॉडल्स में रियलमी के जितने भी मॉडल हैं किसी एक मॉडल में बैंकिंग ऐप्स का इशू नहीं है। खैर एक खैबर बैंक करके है, या खैबर बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसे करके बैंक है, ज़्यादा नाम सुना नहीं है, उसकी ऐप इशू करती है भैया। उसकी ऐप ग्लोबल रोम वाले 13T पे इशू कर रही है। वो जाहिर सी बात है उसकी अपडेट आएगी, वो मैटर रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ग्लोबल रोम पे तो इशू करना ही नहीं चाहिए किसी भी ऐप को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो गई कि नोटिफिकेशन इशू रियलमी के किसी फ़ोन में भी नहीं है, और बैंकिंग ऐप्स का मसला रियलमी के किसी फ़ोन के ऊपर भी नहीं है। तो रियलमी GT6 चाइना एडिशन रियलमी के हॉटेस्ट फ़ोन्स में से एक है और मोस्ट रिकमेंडेड फ़ोन्स में से एक है। अपने बजट की शानदार चीज़ है, और स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 में सबसे कम PTA टैक्स इसी फ़ोन का है, ठीक है। रियलमी GT6 चाइना एडिशन भी कवर हो गया। Neo 7 पे आ जाए। रियलमी Neo 7 ये आता है सर जी IP69 के साथ, Dimensity 9300 के साथ, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 7000 mAh की बड़ी बैटरी, प्लास्टिक बैग प्लास्टिक फ्रेम, 120 FPS की गेमिंग, एंड्रॉयड 15 की ग्लोबल रोम के साथ आता है, फिक्स्ड ग्लोबल रोम के साथ आता है मेरे भाई। इसका टैक्स 32,000 रुपये PTA टैक्स है, और ये मिल जाता है 80 से 82 का। मतलब GT6 चाइना वेरिएंट और रियलमी Neo 7 जो है दोनों की प्राइसेस सेम है, स्पेसिफिकेशन भी मोस्टली सेम ही है, लेकिन थोड़ी सी जाहिर सी बात है
एज हासिल करता है, क्योंकि बैटरी बड़ी है और जाहिर सी बात है डिज़ाइन भी यूनिक है और थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस लेटेस्ट मिल जाती है इसके अंदर आपको। IP69 से सर्टिफाइड है। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि जितने भी मिड टीयर के फ़ोन हैं, मिड रेंज फ़ोन्स हैं रियलमी के, या जिस भी चाइनीज़ कंपनी के मिड टीयर के फ़ोन हैं, उन पे IP69 की रेटिंग इतनी सीरियस नहीं होती जितनी सीरियस एप्पल पे होती है। बेसिकली IP रेटिंग सबसे बेस्ट जो काम करती है, बेस्ट जो बॉडी पे इफेक्ट डालती है, वो आईफोन्स पे डालती है, ठीक है। जितनी वाटर पैकिंग कह लें या जितनी वाटर सीलिंग कह लें या एयर टाइट फ़ोन का होना कह लें, जितनी बेहतरीन मैंने एप्पल में देखी है, आईफोन्स में देखी है, उतनी बेहतर एंड्रॉइड के किसी फ़ोन में मैंने नहीं देखी, ठीक है। गूगल पिक्सल में भी थोड़ी वीक होती है, ये चाइनीज़ वेरिएंट्स के अंदर भी थोड़ी वीक ही होती है, ठीक है। Realme Neo 7 रिकमेंडेड है 32,000 रुपये बजट, मतलब PTA टैक्स है इसका, और 80,000 82,000 रुपये के बजट में आपको मिल जाता है। और रिफर्बिश नहीं आता, इसमें पेपर किट मिल जाती है। GT6 में पेपर किट नहीं मिलती मेरे भाई, ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है। GT6 में पेपर किट बहुत रेयर, एक्सट्रीमली रेयर मिलती है। मिले तो जाहिर सी बात है उसमें याद रखना है कि उसकी बैटरी हेल्थ 100% होनी चाहिए, और जो एक्चुअल फील है नए फ़ोन वाली वो आनी चाहिए उसके अंदर, यूज़ फ़ोन वाली फील नहीं आनी चाहिए उसके अंदर जो पेपर किट है। Realme Neo 7 में आपको पेपर किट भी मिल जाती है, आपको सीलों वाला स्टॉक भी मिल जाता है। सीलों वाला स्टॉक से मुराद है कि सीलों वाला स्टॉक मतलब चाइनीज़ वेंडर ने सील लगाई है जो यूज स्टॉक है, ठीक है। इसमें भी मैक्सिमम बैटरी हेल्थ 100% हो तो वेल एंड गुड है। 90+ लाजमी होनी चाहिए Realme Neo 7 में भी। Realme Neo 7 का छोटा भाई Realme Neo 7 SE Dimensity 8400 मैक्स मिल जाता है इसके अंदर मेरे भाई। 7000 mAh की बैटरी, IP69, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग, बाकी एमोलेड स्क्रीन, 120 FPS की गेमिंग, Android 15 की फिक्स्ड ग्लोबल रोम। ये सीलो वाला भी मिल जाता है, मतलब यूज़ कंडीशन में भी, और पेपर किट भी मिल जाती है। ये 70,000 रुपये का 60, ये 70,000 रुपये का नॉन PTA मिलता है मेरे भाई। 70 से 72,000 रुपये तक ये नॉन PTA मिलता है, क्योंकि Neo 7 और Neo 7 SE में सिर्फ प्रोसेसर का ही फ़र्क है, ठीक है। तो इसका PTA टैक्स 30,000 रुपये है। 120 FPS की गेमिंग, बाकी सारा कुछ बैंकिंग ऐप्स, नोटिफिकेशन इशू किसी किस्म का नहीं है। Android 15 की जो ग्लोबल रोम है फिक्स्ड, उसके साथ आता है। अपडेट वगैरह इसके अंदर आपको नहीं मिलती है, ठीक है। अगला मॉडल आ जाए Realme Neo 7 टर्बो, ठीक है। नई चीज़ मार्केट में आई है, 32,000 रुपये PTA टैक्स है। Dimensity 9400E मिल जाता है प्रोसेसर। बैक पे थोड़ा सा इन्होंने वो नथिंग फोन वाला टच दिया है, हालांकि ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो डिज़ाइन है, ठीक है। डिज़ाइन डाला हुआ ऐसा जो ट्रांसपेरेंट फील होता है। और इसके अंदर सैडली आपको ग्लोबल रोम नहीं मिलती, इसके अंदर आपको चाइनीज़ रोम ही मिलती है। वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। फ्लूइड चलती है और अपडेट्स वगैरह सारी इस पर आती हैं। नोटिफिकेशन का कोई इशू नहीं है, बैंकिंग एप्स वगैरह सारी चलती हैं, ठीक है। तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, बाकी हर चीज़ इसकी मिलती जुलती है Neo 7 के साथ ही। डिज़ाइन डिफरेंट है और बाकी प्रोसेसर डिफरेंट है, बाकी हर चीज़ Neo 7 से इसकी मिलती जुलती है, ठीक है। बैटरी थोड़ी सी बड़ी कर दी है, 7200 mAh की मेरे ख्याल में इसके अंदर बड़ी बैटरी मिल जाती है। तो ये मिल जाता है आपको 12256 जो मिलेगा मेरे भाई, 85 के करीब मिलेगा, 85 से 86 के करीब 12256। इसमें एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि जो 512 GB वाले वेरिएंट्स हैं वो भैया ग्लोबल मार्केट में बहुत महंगे हो गए हैं। 512 GB स्टोरेज बहुत महंगी हो गई है। मतलब पहले अमूमन 8 से 10,000 रुपये का फ़र्क होता था, अब 15,000 रुपये से 20,000 रुपये का फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है 512 GB वाले वेरिएंट में। तो जितने भी फ़ोन मैंने बताए हैं, Neo 7 अगर आपको 512 GB मिले तो 10-15,000 रुपये का ईजी डिफरेंस है। GT6 आपको मिले 512 GB में तो उसका भी 15,000 का डिफरेंस है। मैं बेस मॉडल्स की बात बता रहा हूँ आपको। बेस मॉडल Neo 7 टर्बो का मेरे भाई आपको मिलेगा 85 से 86 का 12256 वाला। इसमें स्टीलो वाला स्टॉक भी आया पड़ा है और इसके अंदर पेपर किट भी आई पड़ी है। पेपर किट अनयूज होती हैं, ब्रांड न्यू होती हैं। सीलो वाला स्टॉक थोड़ा यूज़ होता है। दोनों में बैटरी हेल्थ आपको 100% ही चाहिए, 100% वाला ही आपने ख़रीदना है, ठीक है। अब आ जाए अगले मॉडल पर, वो है GT7 Pro रेसिंग एडिशन। बड़ा प्यारा फ़ोन है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ आने वाला सबसे सस्ता फ़ोन कह लें। लाख से 1,05,000 रुपये का मिलता है, 12,256। इसका टैक्स 54,000 रुपये है। Realme GT7 रेसिंग एडिशन 54,000 PTA टैक्स, 1,05,000 रुपये का मैक्सिमम, 12 GB 256 GB। इसमें पेपर किटें बहुत कम आती हैं, सीलो वाला स्टॉक ज़्यादा आता है। सीलो वाला स्टॉक यूज़ पेपर किटें ब्रांड न्यू। बॉक्स पैक चीज़ होगी उसका 10,000 ऐड कर लें, या 512 GB में होगा तो उसका 15,000 रुपये ऐड कर लें। अब बात करते हैं जी हॉटेस्ट मॉडल ऑफ द मार्केट। इस वक्त करंटली मार्केट में जो सबसे हॉटेस्ट मोबाइल है वो है Realme का Neo 8, ठीक है। हमारी जो ज़ाती दास्तान है, मुझसे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर बेशुमार मैसेज आते हैं, Realme Neo 8 आ गया है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो उस पर मैं बता दूं सर जी, हमने ऑर्डर डाला था, बहुत महंगा कॉस्ट कर रहा था। बॉक्सेस वाले पीसों का 200 पीसों का ऑर्डर डाल दिया था, लेकिन हमें जवाब मिला था कि भैया महंगा है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कोशिश करेंगे, मिलता हुआ तो आपको दे देंगे इस रेट पे। महंगा था, ठीक है, बहुत महंगा था। जैसा कि आपने मार्केट में भी देखा होगा कि अभी 140 पे चला गया है भैया 12,256 वाला। 125 का 26 का मैंने बेचा था, तो प्राइस का अंदाज़ा लगा ले कहाँ चली गई।
तो Neo 8 बेसिकली रिफ्रेशिंग डिज़ाइन के साथ आता है। बैक पे ट्रांसपेरेंट टाइप की एक शीट लगाई गई है, ग्लास की बैक है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 है, 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 8000 mAh की बड़ी बैटरी है। शानदार चीज़ है, मतलब ओवरऑल एक बड़ा बैलेंस फ़ोन है। 120x की जूम दी गई है, 50-50 मेगापिक्सल के कैमराज हैं। डिटेल स्पेसिफिकेशन आप GSM एरिना पे चेक कर लें। सीलों वाला स्टॉक भी आता है और पेपर किट भी आती है, बॉक्स वाला भी आता है। पेपर किट अनयूज, सीलों वाला स्टॉक थोड़ा सा यूज, क्योंकि ये रिसेंट लॉन्च ही है, 6-7-8 या 9 माह पहले ये लॉन्च हुआ है ये मॉडल। और बड़ा ही रनिंग मॉडल है मेरे भाई, बड़ी स्पीड से बिकता है जिसका भी आता है और मिल नहीं रहा चाइना से। ठीक है, हमारे वाला अनसर्टेन है, मिलता है नहीं मिलता अभी कुछ उसका आइडिया नहीं है मेरे भाई। मिला तो जाहिर सी बात है उसकी अपडेट आ जाएगी। तो होलसेल में तो खैर ये अवेलेबल नहीं है। Neo 8 अगर अवेलेबल हुआ तो 135 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। रिटेल में ये 145 तक चला गया है, 132 से 35 तक होना चाहिए। 12 GB 256 GB वाला 16,512 वाला वो 150 पे चला गया मेरे भाई। 1,50,000 पे 16,512 वाला चला गया है। और इसका PTA टैक्स 31,000 इसका PTA टैक्स है ID कार्ड पे। जितने भी टैक्सेस मैंने बताए हैं वो ID कार्ड पे हैं। पासपोर्ट पे अगर कोई करवाना चाहे तो उसका 20% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट का मतलब ये नहीं कि किसी का भी पासपोर्ट आपने उठा लिया उस पर पे करवा दिया। 2 माह की ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए आपको। 2 माह की ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी होगी, 2 माह में जो बंदा बाहर से आया होगा उसके पासपोर्ट पे ये रजिस्टर हो सकता है और 20% डिस्काउंट आपको मिल सकता है। ठीक है, अगली आइटम जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, Realme का GT 8 स्नैपड्रैगन 8 एलीट, शानदार किस्म की 7500 mAh की बड़ी बैटरी है मेरे ख्याल में इसके अंदर। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। सिंपल चीज़ है, ठीक है, सिंपल चीज़ है, फ्लैट, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रंगीनी चीज़ नहीं है जैसे Neo 8 रंगीनी चीज़ है। बड़ी शानदार किस्म की चीज़ है Neo 8। ठीक है, क्योंकि बैटरी बड़ी है, डिस्प्ले 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और जाहिर सी बात है प्राइस भी कम है GT 8 से। GT 8 आपको मिल जाता है मेरे भाई 1,30,000 रुपये का। GT 8 की डिमांड कम होने की वजह से, हालांकि GT 8 महंगा मॉडल है Neo 8 से। अगर चाइना से इसकी प्राइसिंग लें तो Neo 8 सस्ता कॉस्ट करता था पहले और GT 8 महंगा कॉस्ट करता था पहले। अभी Neo 8 महंगा हो गया है, GT 8 की कॉस्ट उतनी ही है। GT 8 सुपीरियर डिवाइस है मेरे ज़ाती ख्याल में। GT 8 जो है वो सुपीरियर डिवाइस है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, बड़ी डिसेंट किस्म की बैकर डिज़ाइन है। मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है। Neo 8 थोड़ा सा जाहिर सी बात है यंगर ऑडियंस को ज़्यादा बेहतर लगता है और GT 8 का जो डिज़ाइन है वो मैच्योर ऑडियंस को ज़्यादा सूट करता है। ठीक है, तो इसका PTA टैक्स मेरे भाई 54,000 रुपये PTA टैक्स है, 52 से 54,000 रुपये ID कार्ड पे PTA टैक्स है Realme GT 8 का। ठीक है, अब आ जाए GT 8 Pro पे। Realme GT 8 Pro सबसे चीपेस्ट मॉडल, स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 प्रोसेसर के साथ, मतलब जो लेटेस्ट प्रोसेसर है, दुनिया का फास्टेस्ट प्रोसेसर एंड्रॉइड फ़ोन्स के लिए, वो मिलता है GT 8 Pro के अंदर आपको। तो GT 8 Pro मेरे भाई मिल जाता है 165 से 170 का, 165 से 170 तक का, 54,000 रुपये इसका PTA टैक्स है। और जैसी बात है 200 मेगापिक्सल इसका मेन कैमरा है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5, 7,000+ mAh की बैटरी, शानदार चीज़ है, फ्लैगशिप एक्सपीरियंस है। कैमरा उतने अच्छे नहीं है, OnePlus 15 के कैमरा ज़्यादा अच्छे हैं। Oppo Find X9 Pro के कैमराज अल्टीमेटली सबसे अच्छे हैं, जो जिसका टैक्स भी कम है, ऐसी बात है। तो ये भी सीलों वाला स्टॉक मिलता है। GT 8 में भी सीलों वाला स्टॉक और पेपर किट दोनों मिल जाती है और GT 8 Pro के अंदर भी सीलों वाला स्टॉक और पेपर किट दोनों मिल जाती है। दोनों का टैक्स जो है वो 50K प्लस है ID कार्ड के ऊपर। ठीक है, तो Realme के जितने मॉडल्स हैं जो इस वक्त मार्केट में रनिंग हैं, ठीक है, जो मार्केट में फोत हो चुके हैं, वफात पा चुके हैं, जो रेयरली आते हैं, उन पर मैंने बात नहीं की, या जो नॉन BTA मिलते हैं उन पर भी मैंने बात नहीं की। बहुत से मॉडल हैं जो नॉन BTA मिलते हैं जिनका टैक्स ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर जिनका टैक्स कम है, ऑफिशियल PTA टैक्स जिनका कम है, उन्हीं पर मैंने बात की है। टू कीप द वीडियो शॉर्ट, तो मार्केट कंडीशन सारी आपके सामने आ गई। Neo 8 जो है मेरे भाई वो इस वक्त सबसे ट्रिकी मार्केट कंडीशन के अंदर चल रहा है। इसके चाइना में हालात ये हैं कि इम्पोर्टर अब चाइना में मामला ये हुआ पड़ा है कि रिटेलर भी चाइना पहुंच चुके हैं। ठीक है, रिटेलर्स भी, जाहिर सी बात है, वो कौन सा मुश्किल काम है वीज़ा लगवा के चाइना पहुंचना। तो इम्पोर्टर जो चीज़ सस्ती खरीद के सस्ती बेचते थे, अब उनको चैलेंज ये फेस हो रहा है कि वहाँ पे रिटेलर भी पहुँच चुके हैं जो महंगी चीज़ खरीद के महंगी चीज़ बेच सकते हैं। ठीक है, तो Neo 8 का ये हाल हुआ पड़ा है कि इम्पोर्टर को अगर पहले से 10,000 महंगा मिलता है तो इम्पोर्टर थोड़ा हेजिटेट करता है। रिटेलर को पहले से 15,000 महंगा मिलता है, रिटेलर कहता है भैया दे दो मुझे। ठीक है, तो ये वाला मामला हुआ पड़ा है। रिटेलर भी खरीदना शुरू हो गए हैं जो अल्टीमेटली आपको महंगा कॉस्ट करेगा। इम्पोर्टर से ये फ़ायदा था कि आपको सस्ता मिल जाता था, अभी रिटेलर्स के कंट्रोल में जब ये चीज़ें आ गई हैं और Realme Neo 8 शॉर्ट है मार्केट के अंदर, चाइना वाली मार्केट में भी शॉर्ट है। और उसकी वजह ही ये है कि चाइनीज़ को भी जब पता चल गया है मेरे भाई कि इस फ़ोन को ज़्यादा निकालना नहीं है, ज़्यादा निकालेंगे तो इम्पोर्टर कहेगा भैया इस वक्त ये सिचुएशन है कि इतनी बड़ी इम्पोर्ट मार्केट में एक इम्पोर्टर की ख्वाहिश है कि मैनू 1000 पीस मिल जाए मैं ले लवां।
ठीक है, इसलिए चाइनीज़ ने हाथ थोड़ा तंग किया हुआ है, महंगा करके बेच रहे हैं, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको पता है अगर उन्होंने 1000 पीस काउंटर में लगा दिया, 1000 पीस प्रेजेंट कर दिया, तो इम्पोर्टर ऐसे भी हैं जो 1000 पीस सिंपली ख़रीद लेंगे फ़ौरन से पहले। इसकी मार्केट कंडीशन ऐसी चल रही है कि इंपोर्टर 1000 पीस खरीदने को तैयार है और चाइनीज़ मेरे भाई निकाल नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनको 100 पीस करके महंगा, अल्टीमेट महंगा करके बिक रहा है। ठीक है, तो ये न्यू एड की एक्चुअल मार्केट कंडीशन है। इंपोर्टर को नहीं मिल रहा मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है, क्योंकि चाइनीज़ प्रॉपर ऐसे फ्लो में सामान दे नहीं रहे। AS5 का 100 पीस आप चाहो आपको इकट्ठा मिल जाएगा, 1000 पीस आप चाहो मिल जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड थोड़ी मध्यम हुई पड़ी है। न्यू एड की डिमांड ज़्यादा है, और ऐसे डिमांड जब ज़्यादा हो तो चाइनीज़ भी सर जी थोड़ा हाथ तंग कर लेते हैं, स्टॉक थोड़ा निकालते हैं, महंगा करके बेचते हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट की चीज़ नहीं है, ग्लोबली भी ऐसे ही चलता है। और मैं एक वीडियो देखी जी, बड़ी हिट हो गई थी वीडियो। मैं वीडियोस पे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन उस वीडियो में एक बकवास की गई थी, झूठ बोला गया था कि जी किट टाइप की जो चीज़ है सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। उस मैं पता नहीं क्या कहूँ, मेरे मुंह में अल्फाज आते आते रह गए हैं, ना ही निकले तो बेहतर है। आप सर्च करें दुबई फ्री जोन में क्या पड़ा होता है, हज़ारों के हिसाब से एक वेयर हाउस में किटें पड़ी होती हैं। ठीक है, जमजम मोबाइल्स दुबई में क्या कार्टन में से क्या निकाल रहा होता है, किटें निकाल रहा होता है। USA में जो ऑक्शन हो रही होती है वेयर हाउसेज में, डेलस में जो वेयर हाउसेज में ऑक्शन हो रही होती है आईफोन्स की, वो क्या होती है, किट्टी होती है मेरे भाई। ठीक है, चाइना में जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, हांगकॉन्ग के वेयर हाउसेज हैं, उनकी अब तो टिकटॉक पे भी उन्होंने अकाउंट बनाए हैं, वो सारी किट्टें होती हैं मेरे भाई। रस्टिन नाम का एक बंदा है, रस्टिन सर्च करें आप इधर टिकटॉक पे, आपको मिल जाएगा रस्टिन। उसका हांगकॉन्ग में वेयर हाउस है, रेगुलरली वीडियोस बनाता है, सारी किट्टें होती हैं भैया। बॉक्स वाला स्टॉक बहुत रेयरली मिलता है। तो जो गधा ये बात कह रहा था कि जी किट वाला मामला सिर्फ पाकिस्तान में है, दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, उस गधे को ये बात नहीं पता कि पूरी दुनिया में है भाई, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। एक सिंपल सर्च नहीं करते और मुंह उठा के वीडियो बना के डाल देते हैं, मिस गाइड कर देते हैं लोगों को। खैर, ये वीडियो रियलमी की मार्केट कंडीशन और प्राइसिंग के बारे में थी, लेकिन वो बात मेरे माइंड में ना अटक रही थी, क्योंकि मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था उस वीडियो के हवाले से कि ये बंदा क्या बातें कर रहा है। तो वो सारी की सारी अट्टर बुलशिट थी। तो रियलमी की मार्केट कंडीशन, प्राइसेस वगैरह सारी इस वीडियो में डिस्कस हो गई। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।